हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा राजपूत। और मैं हूँ स्नैन तो राजपूत। गाइज आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो एक ऐसी वीडियो जिसका टाइटल है ईरान सेंडिंग 1700 करोड़ 1700 करोड़ 1700 ड्यूज करोड़ ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर। एंड लुकिंग टू इम्पोर्ट बिग अमाउंट ऑफ राइस दिस ईयर। मतलब मतलब कि ईरान 1700 करोड़ दे रहा है ताकि वो इंडिया से चावल इंपोर्ट कर सके। इंपोर्ट कर सके। क्या इसमें जो एक्सपोर्ट भी मतलब लिखा हुआ है, इंपोर्ट भी लिखा हुआ, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है, तो ये देखने वाला है कि इतनी ये बड़ी अमाउंट सिर्फ एक राइस के पीछे। मुझे लगता है ईरान ले रहा होगा, हाँ क्योंकि तो ये इंडिया में तो राइस होंगे ना, उधर हाँ उधर होंगी ऐसे। ज़राअत हाँ, उनकी तिजारत वगैरह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो में क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और ईरान के रिश्तों से। दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्ते कितने पुराने हैं ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत के इन रिश्तों को 2019 के बाद ब्रेक लग गई थी, जब भारत के बीच चाय, चावल, तेल का जो व्यापार है वो रुक गया था। और इसी रुकने के कारण 2019 से भारत के व्यापारियों के 1700 करोड़ रुपए की चावल की पेमेंट भी रुक गई थी। और इसका असर भारत के व्यापारियों के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि उनकी पेमेंट ईरान की तरफ से रोक दी गई थी, क्योंकि भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन में जो बिडेन की सरकार आ गई है, तो भारत के व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि ईरान ने 1700 करोड़ रुपए की पेमेंट भी अब क्लियर करनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की ही बात है कि ईरान ने 50% पेमेंट कर दी है यूको और आईडीबीआई बैंक के द्वारा। करीब करीब 900 करोड़ रुपए भारत के व्यापारियों के बैंक अकाउंट में डाल दिए गए हैं ईरान की तरफ से, ईरान के इंपोर्टर की तरफ से। दरअसल मिडिल ईस्ट 34% भारत के चावल का इंपोर्टर है, और ईरान के साथ हमारा जो चावल का ट्रेड है 2019 के बाद 25% तक घट गया था। 2019-20 में भारत ने 1.32 मिलियन टन का चावल एक्सपोर्ट किया था ईरान को, और 8,846 करोड़ रुपए एक कमाए थे ईरान से चावल के रूप में। लेकिन उसकी एवज में 1700 करोड़ रुपए की पेमेंट भारत के व्यापारियों की रुक गई, तो भारत के व्यापारियों ने भारत की सरकार से इसका विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन अब खुशी की खबर है कि भारत और ईरान की तरफ से एक बार फिर से हरी झंडी दिखने लगी है, और भारत और ईरान के रिश्ते भी अच्छे अब होने वाले हैं। दोस्तों, एक्सपोर्टर्स का यह मानना है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से भारत और ईरान के बीच में चावल का व्यापार फिर से शुरू होने वाला है। और अगर ईरान भारत से चावल खरीदता है तो आप मानिए कि भारत के किसानों को भी भारत के चावल का जो दाम है बहुत ही किफायती और बहुत ही ज्यादा रेटों में मिलेगा, क्योंकि ईरान अगर चावल मंगाता है तो वो सीधा सीधा भारत के किसानों से जुड़ा हुआ है। एक्सपोर्टर्स ने अभी हाल ही में एक भारत सरकार की मदद से यह सख्ती दिखाई थी। भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स को कहा था कि जब तक आपकी पिछली पेमेंट क्लियर ना हो जाए आप एक्सपोर्ट ईरान को नहीं करेंगे। और इसी के चलते अब ईरान में नवरोज का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि नए साल की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है। और इस नवरोज के समय में ही ईरान सबसे ज्यादा चावल दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदता है। ईरान को हम जितना भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं, 40% चावल का एक्सपोर्ट ईरान नवरोज के महीने में, यानी कि जनवरी से मार्च तक के महीनों में ऑर्डर दे देता है, और जितनी जरूरत होती है उसका 40% हिस्सा ईरान मार्च और इसी के साथ जनवरी तक के महीनों में एक इंपोर्ट कर देता है। हालांकि भारत और ईरान और इसी के साथ अमेरिका जिस तरीके से सैंक्शन का सामना कर रहे हैं, उसी तरीके से ईरान ने एक और बड़ी यहां पर एक लाइन भी देख ली है कि यूएई के जरिए अब पेमेंट की जा रही है भारतीय चावलों की, और यूएई के दिरहम से भारत के एक्सपोर्टर्स को पेमेंट मिल रही है, और नए ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। यानी कि यूएई की करेंसी से ईरान
अब पेमेंट क्लियर कर रहा है और इसी के साथ जो ऑर्डर हैं ईरान भेजे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सैंक्शन का तोड़ भी ईरान और भारत के रिश्तों को रोक नहीं पाया है और अब बाइडेन की सरकार के बाद जो अब सैंक्शन हटने वाले हैं तो एक्सपोर्टर्स का यह मानना है कि भारत को और भी ज्यादा ऑर्डर अब मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ईरान पे ही डिपेंडेंट है पूरी दुनिया के मामले में। आज इस साल जो एक चावल की जो फसल है बर्बाद हुई है दुनिया के अलग अलग देशों में, उस कारण से भारत को पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और नीदरलैंड, बेल्जियम और इसी के साथ पूरे के पूरे यूरोप में भारत को सबसे ज्यादा चावल के ऑर्डर मिले हैं। खुद चाइना ने भी 1 लाख टन का जो चावल है भारत से इंपोर्ट किया है। और साथ में ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का बासमती चावल इस साल 2020-21 के साल में डबल अमाउंट में बिका है पिछले साल के मुकाबले, अगर इसे हम कंपेयर करके देखें तो। दरअसल पिछले साल जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके अनुसार ये बताया गया था कि पिछले साल भारत का जो चावल है, चावल का एक्सपोर्ट करीब 5 मिलियन टन का हुआ था, एक जो नॉन बासमती राइस का है। लेकिन इस साल 8 महीनों के अंदर ही हमने 7 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर दिया है और ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ और एक सही शुभ संकेत है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कमेंट सेक्शन में राइट बड़ी यार तो गाइस ये थी वीडियो। तो जो बड़ी वीडियो न्यूज़ है का ये इंडियंस के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है और अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्मेट से अगर हम बता दें तो 1700 करोड़ ईरान ने इंडिया की जो इंडिया के फंसे हुए थे वो इस वजह से 2019 में जो ट्रम्प की इनके साथ हो रही थी मुदाखलत ईरान के साथ, उस वजह से, क्योंकि इंडिया की भी फिर उनके साथ है तो काफ़ी ज़्यादा इनका अनबन हो गया होगा आपस में, जिसकी वजह से उसने तो ईरान ने रोक लिया था 1700 करोड़, क्योंकि वो फिर उसने तेल कितना लेना जो छोड़ दिया लॉस हुआ होगा फिर किसानों को। इंडिया ने तेल लेना जो छोड़ दिया ईरान से, उसने उनकी पेमेंट रोक ली फिर। तो ये पिछले दिनों आप सबको भी पता होगा किसानों का भी काफ़ी ज़्यादा मामला थे, तो उसमें से 50% पेमेंट इन्होंने दे भी दी है ईरान ने। ये अच्छा किया तो वैसे इन्होंने। किसानों के बैंकों में मतलब कि जो किसानों के भी बैंक होते हैं मतलब कि उनका जो अपना मामला था वो उनका ज़रा दोबारा सर्कल में आ गया होगा। बाकी हाफ पेमेंट है वो भी मिल जाएगी। लेकिन उसने एक वीडियो में ये भी बात उसने साथ की कि इंडिया खाली ईरान पे निर्भर नहीं है, मतलब डिपेंड ईरान पे नहीं करता। हाँ, बाकी मुल्क भी वो कहते हैं चाइना ने भी 1 टन कुछ चावल खरीदे। लेकिन इस बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आजकल तो चाइना की बहुत ज़्यादा वो तो चाइना तो इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि क्या चाइना पता खरीद ली हो हाँ, भाई खाने पीने में, तो फिर इतनी ज़रूरत पाई हो जिसकी वजह से उन्होंने काट लिया हो। तो बाकी चावल हर किसी मुल्क में नहीं ना होता। हाँ जी बिल्कुल। तो नीदरलैंड, बेल्जियम तक उन्होंने इस चीज़ को डिमांड की इंडिया से चावल लेने की। तो इतने पानी में तो चावल उगता है। हाँ, और इस साल पिछले साल से डबल रेट बनाना पड़ता है चावल बड़ी मुश्किल से, सबसे मुश्किल फसल बनती है चावल की। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी खबर है इंडियंस के लिए। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए।